समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, यह नाम कुछ दिनों से काफी चर्चा में है, लेकिन मदन सहनी की तरफ से मीडिया के सामने इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया, कह दिया गया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात नहीं की है और लिखित इस्तीफा उन्होंने अब तक मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा है। अब वे बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, शांत है, सामान्य है, हम मुख्यमंत्री से मिलकर, वो हमारे अभिभावक समान है, सब बात बता देंगे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मतलब कि मदन सहनी की तरफ से जो कुछ भी कहा गया वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स था। वो जानते थे कि ऐसा बयान देकर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है सरकार पर। और नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मदन सहनी ने कई दिन पहले मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। काफी चर्चा हुई। इस पद पर हम लोग को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम जनता का काम नहीं करवा पाते हैं तो हम लोग को दुख होता है, और वो दुख आदमी कितना दिन झेलेगा, कितना दिन बर्दाश्त करेगा। कोई काम हम लोग सीधा नहीं कर सकते बिना किसी अधिकारी का, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी। वैसे स्थिति में हम लोग को लगता है कि अब इस पद पर नहीं रहना चाहिए। एमएलए में एक आज़ादी है कि थोड़ा खुल करके बोल भी लीजिए। उसके बाद वो वहां से दरभंगा निकल गए। दरभंगा के बाद से वो दिल्ली चले गए। उसके बाद से खबर आई कि वो ऋषिकेश चले गए एक निजी यात्रा पर। शनिवार के दिन खबर आई कि आज वो शनिवार को शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और वहां पर इस्तीफे को लेकर बातचीत होगी और हो सकता है कि मदन सहनी वहां पर लिखित रूप से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दे। हालांकि उसी दिन इस बात की चर्चा चलने लगी थी कि मदन सहनी इस्तीफा नहीं देंगे। वे भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार से सीधा टक्कर लेने का मतलब क्या है। अब मदन सहनी अपनी बात से पलट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमने जो कहा था उसको मिलकर मुख्यमंत्री से बताएंगे। वे हमारे अभिभावक हैं और जदयू में सब कुछ समान है, शांत है। मतलब कि मदन सहनी इस्तीफा नहीं देंगे। अब यह लगभग साफ हो गया है। आज सोमवार को ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है और जो पूरा झगड़ा है वो जिस प्रकार से ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर हुआ है उसमें भी मदन सहनी घिर रहे हैं। घिरने का मतलब कि दैनिक भास्कर ने भी इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इसके अलावा अन्य भी मीडिया के क्षेत्र में जो मीडिया चैनल्स हैं वहां चर्चा चल रही है कि जो मुख्य सचिव हैं अतुल कुमार, उनके तरफ से मुख्यमंत्री के पास जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके अनुसार मदन सहनी ने जो कहा था कि जिस हिसाब से ट्रांसफर और पोस्टिंग होनी चाहिए वो तर्क संगत नहीं है, यानी कि वो इतना ठीक नहीं है टेक्निकल तौर पर। जिस हिसाब से मदन सहनी बैकफुट पर है और अब आज वे बोल रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, शांत है, बस वे अपनी बात को मुख्यमंत्री से मिलकर कह देंगे। मतलब कि अब यह साफ हो चुका है कि मदन सहनी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, या फिर अब कह लीजिए कि चर्चा में आने के लिए वे मीडिया में इस तरह का बयान दे रहे थे, या फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग में उनकी बात सुनी जाए, अधिकारी उनकी बात सुने, इसके लिए उनका यह एक हथकंडा था। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जीवेश कुमार मिश्रा, नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने मदन सहनी को लेकर कहा कि वो अपनी सीमा पार कर रहे हैं, अपनी सीमा में रहे। जिसके बाद से मदन सहनी ने कहा कि हम दलाल नहीं है। इसके पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का जो हम लोग बयान सुन चुके हैं और यह सब कुछ केवल और केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग के इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब साफ है कि जो भी मंत्री इस समय इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उनकी समस्या सिर्फ इतनी है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग उनकी बात को सुना जाए। मदन सहनी जो है समाज कल्याण मंत्री, उनकी परेशानी भी सिर्फ इतनी थी कि अन्य विभागों के मंत्री जो बोलते हैं वही होता है। यानी कि अन्य विभाग के मंत्री कहते हैं कि इस अधिकारी का यहाँ ट्रांसफर किया जाए, यहाँ पोस्टिंग किया जाए, तो जो मुख्य सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, उनके द्वारा वही किया जाता है। लेकिन हमारे मंत्रालय में प्रमुख सचिव इस बात को नहीं मान रहे हैं। अब वो आज अपनी इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं और यह लगभग साफ हो गया है कि अब वो कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद सब कुछ सेटल कर लिया जाएगा, मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और उसके बाद से सब मामला सामान्य हो जाएगा। और इस बात को वह भी से बोल रहे हैं कि सब कुछ शांत है, सामान्य है, जदयू एक है। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर मंत्री पद छोड़ भी देंगे फिर भी जनता दल यूनाइटेड नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा जदयू के नेता बने रहेंगे, जदयू के विधायक बने रहेंगे। फिलहाल आज मदन सहनी पटना पहुंचेंगे और अगर पटना पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, उसके बाद से क्या कुछ खबर सामने आती है उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब इतना साफ हो गया है कि मदन सहनी ने जो बयान दिया था वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने का तरीका था कि सरकार पर प्रेशर बने, जो अधिकारी हैं उन पर एक राजनीतिक तरह से राजनीतिक दबाव बने, जिसके कारण उनकी बात को माना जाए। आगे जो कुछ भी जानकारी आएगी इससे रिलेटेड मदन सहनी को लेकर उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।